नमस्कार, मैं ऐश्वर्या उपाध्याय मौजूद हूँ अभी मॉन्फोर्ड अकेडमी आमाघाटा में, जिसके प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत कुमार हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि प्रशांत सर इस एजुकेशन के फील्ड से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और आज 5 सितंबर है जो कि टीचर्स डे माना जाता है। और आज हम लोग ये सर से जानते हैं कि टीचर्स की अहमियत क्या है स्टूडेंट्स के लाइफ में। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन कितना प्योर होता है सर? देखो, सबसे पहले अगर कहें कि माँ बाप के बाद अगर सबसे जो अच्छा रिलेशन हो सकता है वो समाज में किसी भी स्तर पर, वो शिक्षक और बच्चों का ही होता है, शिष्य का होता है। तो ये उतना ही प्योर है जैसे माँ और बच्चे का एक रिलेशन है। क्योंकि अगर आपका हित अगर कोई चाहता है निस्वार्थ भाव से, वो एक शिक्षक ही है जो इस चीज़ को अंजाम देता है, बाकी और कोई नहीं कर पाता। तो जिसमें जितनी ज़्यादा सच्चाई होगी वो उतना ही प्योर होगा। शिक्षकों और जो उनके शिष्य होते हैं, छात्र छात्राएं होती हैं, उनका रिलेशन इसलिए बहुत ही प्योर है। जी। और जैसा हम सब जानते हैं, धनबाद में प्रशांत सर बहुत फेमस हैं इस चीज़ को लेकर कि सर एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही टाइम से हैं। सर, एक और क्वेश्चन है मेरा कि आपने कब डिसाइड किया सर, आपके आइडल कोई थे क्या, आपके कोई टीचर थे कि आप इस फील्ड में किस प्रकार से आ गए सर? इस पे आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? कुछ एक घटनाएं घटी हैं। मैं अपने किसी शिक्षक को देखकर इस क्षेत्र में नहीं आया। हालांकि मैं इस बात को लेकर के ईश्वर का बड़ा आभार है कि उन्होंने मुझको बड़े अच्छे अच्छे शिक्षकों से नवाजा। मेरी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे स्कूलों में, कॉलेजेस में हुई है। तो बहुत ही बेहतरीन शिक्षक जिनको मैं आजकल अपने बीच नहीं देख पाता हूँ, वो तो नहीं ही हैं, उनके जैसे दूसरे लोग भी बहुत कम हैं। तो वैसे शिक्षकों से मेरा तारुफ हुआ है, मैंने उन लोगों से शिक्षा ग्रहण किया है, लेकिन उनके कारण से मैं शिक्षा में आया ऐसी बात नहीं। मैं एक बहुत साल पहले की बात है, मैं कुछ एक नौकरी के सिलसिले में कुछ जगहों पर था। वहाँ कुछ नए रिक्रूट आए थे जो कि हमारे ठीक बाद वाले बैच के लोग थे, कुछ यंग बच्चे थे। तो मैंने देखा कि उनकी त्रुटियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, या तो लिखने में या बोलने में बहुत ज़्यादा त्रुटियां हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, सब ग्रेजुएशन करके आता है, ग्रेजुएशन कॉलेज से करके आता है, तो कॉलेजेस में काम करने के बाद या पढ़ाई करने के बाद भी अगर मान लो बेसिक गलतियां होती हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत समझ में आ रही थी। मुझको लग रहा था कि कहीं बेसिक प्रॉब्लम है। पूछते पूछते पता चला कि जहाँ से एक तो या तो मान लो क्लासेस नहीं हो रहे हैं, या फिर ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है, पढ़ाने को बहुत हल्के में ले रहे हैं लोग। कई तरीके के शिक्षक भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग उतने ही सिंसियर होते हैं। खोजते खोजते मुझको पता चला कि ये बीमारी कहीं ना कहीं स्कूलों से ही शुरू हुई है। कि स्कूलों में ही कहीं पर मान लीजिए, जहाँ मान लीजिए कि अब ग्रामर है, कोई भी भाषा है तो उसका ग्रामर भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैथ्स है तो उसकी बेसिक जो कंप्यूटेशन की है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। वहीं पर से गड़बड़ी शुरू हो रही है। तो मुझको लगा कि मुझके अपने अंदर से ही ये फीलिंग ऐसी आई, आवाज़ आई कि बेहतर है, लगता है कि मेरा सही जगह स्कूलों में ही है, जहाँ पर मैं इन बच्चों को, आने वाले बच्चों को ये हेल्प कर सकूँ कि ताकि जो सीखें वो सही सीखें और सही सीख कर आगे जाएं। उसके बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद स्कूल ज्वाइन किया। तो यही सिलसिला फिर अब तक चल रहा है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि सर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एजुकेशन के फील्ड में। और सर, एक और चीज़ है, आजकल सर यूट्यूब पे बहुत टीचर्स जो हैं, जैसे खान सर हो गए, फिजिक्स वाला केवल पांडे हो गए, वो लोग अपना ऑनलाइन सेशन चलाते हैं, जिसके चलते जो एक शिक्षक और एक विद्यार्थी का जो रिलेशन है, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि वो हैम्पर हो रहा है। एक जो पर्सनल रिलेशनशिप होता है एक शिक्षक और एक स्टूडेंट का, वो थोड़ा सा हैम्पर हो रहा है सर, क्योंकि सब बच्चे जो हैं ऑनलाइन ही देख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। तो इस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखो, इसका एक दूसरा भी डायमेंशन है। ये सही है, कुछ हद तक तो ये बात सही है जो आप कह रही हैं, लेकिन ये भी एक बात है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक
शिक्षक अपनी कोई बात एक कहना चाह रहा है किसी से, तो उसके एक क्लास में मान लो कि 50 बच्चे होंगे, 100 बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे, ऐसे ही कुछ होगा। मैक्सिमम नंबर्स जितने उसके सामने प्रेजेंट होंगे उतने को ही वो एड्रेस कर पाता है या उतने को ही अपनी बात बता सकता है। अगर कोई ऐसा शिक्षक है जिसको कि इस बात का पता है कि मैं इस बात को लेकर जाऊं, अगर मान लीजिए ऑनलाइन तरीके से ज़्यादा बच्चे देखें, तो शायद उनको बेहतर इस चीज़ का आइडिया हो सकेगा, बेहतर नॉलेज मिल सकेगा। तो इस लिहाजे से अगर कोई कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हालांकि हर चीज़ का कमर्शियल अप्रोच है, हर चीज़ का अपना दूसरा पक्ष भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे पर्सनल रिलेशनशिप बुरी नहीं होती। जो कारण है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे आप खान सर का बात कर रहे हैं, खान सर को ऑनलाइन देख करके बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की है और पढ़ने की कोशिश की है। उस तरीके से भी देखा जाए तो एक नया रिलेशनशिप का ग्रोथ हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि एक मास में पहुंचने की कोशिश है अच्छे आइडियाज को लेकर के, तो अच्छा है जी सर। और आजकल ये चीज़ देखा जाता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो शिक्षकों का बहुत बुरे तरीके से मजाक उड़ाते हैं, और ये मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि एक जो शिक्षक होता है वो एक बच्चे का गुरु होता है, और गुरु का अपमान करना अपराध है सर। तो इस पे आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में बहुत टाइम से हैं सर, आप बहुत ज़्यादा इसमें, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से देखी होंगी, सुनी होंगी, तो इस पर आप क्या कुछ बताना चाहते हैं सर? इस तरीके की चीज़ें आजकल थोड़ी कॉमन हो गई हैं और अनुभव करने को तो आती ही हैं। धीरे धीरे जिस समय मैंने शुरुआत किया था और आज के दिन में काफ़ी अंतर आ चुका है। उसका एक सबसे बड़ा कारण तो एक तो क्या है, बहुत सारी मूल्यों का जो अवक्षरण हो रहा है हमारे घरों में, फैमिली में, समाज में, सोसाइटीज में, कॉलोनीज के अंदर, सब जगह ये चीज देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं हर चीज की बुनियाद हमारे घरों से शुरू होती है। घर के बाद अगर हम जितने दावे के साथ कहते हैं कि माँ और बच्चे के जितना प्योर रिलेशन टीचर और बच्चे का होता है, तो दूसरी जो जगह है वो विद्यालय। विद्यालयों में भी अगर मान लीजिए कि पूरी माहौल अगर सही तरीके से संतुलित रहे और बच्चों को जो मिलना है उसको पूरी तरीके से प्रैक्टिस करवाया जाए, बताया जाए, तो इसमें कमी आ सकती है। एक बात, क्योंकि हम सिर्फ अपने टीचिंग तक ही लिमिट अपने आप को ना रखें कि मैं टीचर हूँ, मेरा काम टीच करना है, बस वो 40 मिनट का पीरियड खत्म हुआ और चौक नीचे गिरा, नीचे रखा, चले गए। आपको ये एक मतलब बिल्कुल तारतम्य है। एक रिलेशन जो है ना, कॉर्डियल, बड़ी सेंसिटिव रिलेशन है जिसको कि एस्टैब्लिश करना होता है। मैं लगभग सारे बच्चों के नाम जानता होता हूँ। किसी बच्चे को अगर ऐसे बुलाओ कि अच्छा तुम आओ, और किसी बच्चे को उसके नाम से बुलाओ, दोनों में अंतर आ जाता है। तो सारे शिक्षक अगर मान लीजिए कि उतने सेंसिटिविटी के साथ में अगर अपना एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं और उन बच्चों को क्या चाहिए वो देने के प्रति उतने ही सजग है, तो इसमें ह्रास आएगा। इसके कॉन्ट्ररी फैमिलीज में भी अगर मान लीजिए कि कोई बात अगर होती तो शुरुआत एक दिन में नहीं होती, शुरुआत पहले कहीं हो चुकी होती है और उसका प्रैक्टिस कहीं होता है, तब जाकर के ये चीजें आती है। फैमिलीज में मदर को, फादर को, बड़े लोगों को, इन सब लोगों को सजग रहना चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये तो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन बड़ी तेजी से फैलता है और उसके लिए फिर जब तक ट्रीटमेंट ना हो तो इन्फेक्शन खत्म नहीं होता, वो नुकसान ही कर सकता है। तो इस इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण ये है कि कंज्यूमरिज्म जिस तरीके से हावी हुआ समाज के ऊपर, तो लोगों को ये लगता जा रहा है कि विद्यालय भी जो है ना एक व्यवसाय जैसा हो गया। हम फीस दे रहे हैं, उसके बदले में हम कुछ पा रहे हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ किताबें पढ़ करके कुछ एक डिग्री लेकर के कोई एक सर्टिफिकेट लेके चला जा रहा है। यहाँ से जो वैल्यू इनकलकेट होनी है उसकी शुरुआत सिर्फ स्कूलों में नहीं है, पूरे सोसाइटी के अंदर से होती है। तो सब लोगों को सजग होना पड़ेगा, क्योंकि ये सजगता कहीं ना कहीं कम हुई है। दूसरा एक बड़ा कारण है ये जो अभी सोशल मीडिया चल रहे हैं और बच्चे उसका बिल्कुल ट्रैप हो गए हैं, बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं उसके। सोशल मीडिया पर कई सारे मैंने ऐसे कार्टून्स मैंने देखे हैं ऐसे कि वो इर्रेशनल बिहेवियर को प्रमोट करते हैं किसी न किसी तरीके से, और बच्चे चूंकि कार्टून देख रहे हैं वो फैसिनेटेड होते हैं कार्टून की तरफ या ऐसे मूवीज की तरफ,
तो वो वही बिहेवियर उनमें गाहे बगाहे चाहे या अनचाहे रूप में आ जाता है। Unknowingly आ जाता है। इन सब चीजों को तो बैन होना चाहिए, उन सब चीजों को बैन करना चाहिए। कभी भी सोशल मीडिया का यूज या इंटरनेट का यूज बिना सुपरविजन का तो बच्चों को करने ही नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट 12th तक के लेवल। उसके बाद बच्चे समझदार हो चुके होते हैं तो वो अपना बिजनेस है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण से ये ह्रास आया है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सर, और जो ये बच्चे हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इनको आप एक क्या छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे सर कि आगे जाकर के ये ऐसा ना करें? हर एक बच्चे का, हर एक व्यक्ति का किसी न किसी रूप में अपने देश में, अपने समाज में बहुत बड़ा एक योगदान करने का होता है जो उसका लक्ष्य है। इसके लिए वो हमेशा अपने मदर फादर का, माता पिता का और शिक्षकों का सम्मान तो जरूर ही करें, साथ ही उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस इंस्ट्रक्शंस को बहुत फॉलो करें, क्योंकि उस चीज को करके ही उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सकेगा और उनकी समझ एक अच्छी विकसित हो सकेगी, और तब वो आगे बढ़ने में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए वो एक सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सुनना जरूरी है। जी सर, और जैसा कि आज टीचर्स डे है और हम सबके गुरु होते हैं, तो आपके भी एक गुरु हैं, तो आप उनको आज के दिन कैसे याद करते हैं सर? मेरे तो एक नहीं कई सारे गुरु हैं, और भौतिक आध्यात्मिक, मैं मुझको पूछोगे तो मैं तकरीबन रोजाना ही उन सब लोगों को याद करता हूँ। रोज ही किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में उनकी याद आती ही है, और उनकी यादों के बिना शायद मेरा चल पाना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जो मुझको सिखाया है मैं अक्सर देखता रहता हूँ, इधर उधर मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, वो चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मुझको बड़ा ईश्वर का मैं आभार करता हूँ कि मुझको इतने अच्छे शिक्षक मिले। मैं आज भी फादर डिग्रॉवर को याद करता हूँ, मैं आज भी मंगल देव पांडे जी को याद करता हूँ, मैं आज भी श्रीवास्तव सर को याद करता हूँ। और ऐसा नहीं, मैं सही बता रहा हूँ कि शायद ही ऐसा कुछ एक दिन गुजरे। अभी हाल फिलहाल मेरे एक बड़े प्रिय शिक्षक थे, उनका देहांत हो गया, तो उनके नहीं, मैं काफी सालों से उनसे नहीं मिला। देहांत हो जाने के बाद एक और थोड़ा सा सुनापन आया, लेकिन उनकी बातें अक्सर हमारे कान में पीछे से गूंजती रहती। तो चूंकि वो लोग कुछ अलग ही किस्म के शिक्षक थे, और इन शिक्षकों के बिना ये होता क्या है कि एक उम्र आने के बाद, अभी कुछ लोग पहले इसको रियलाइज कर जाते हैं जैसे मैंने किया, कुछ लोग बाद में करेंगे, तो हम आप सब लोग कभी न कभी ये चीजें जो आपके शिक्षकों के द्वारा बताई गई हैं वो कभी न कभी तो रिंग आउट करेंगे, वो कभी न कभी आपको सुनाई देनी शुरू होंगी। और तब ऐसा समय भी आता है कि जब आप किसी भी तरीके के जो शिक्षक आपको प्रिय हैं उनको भूल पाना मुश्किल होता है, उनको हमेशा याद तो न चाहे भी याद रहते हैं। तो ये उनकी महानता है, और कहीं न कहीं हम सब लोगों को इस तरीके का उनके तरफ सम्मान हम लोग दें उनको। और इस शिक्षक दिवस पर मैं यही करना चाहूँगा, सारे शिक्षकों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के व्यक्तित्व का विकास और निर्माण करने के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के निर्माण में ही वो अपनी भूमिका एक निभा रहे हैं, जो कि बहुत अतुलनीय है। एक बार सारे शिक्षक जो कि हम लोगों जैसे या हर एक प्रोफेशनल को जिन्होंने करा है, उन सब लोगों को धन्यवाद और उनका आभार है, जिन्होंने इतने काबिल लोग बनाए। और हर तरह से कहिए कि देश का विकास अब जैसे अपने देश का हो रहा है, तो ये बिना शिक्षक के तो अधूरा ही था, बिना शिक्षक के तो हो नहीं सकता था। तो जरूर ही किसी न किसी शिक्षक का इसमें योगदान रहा है। सारे शिक्षकों को बधाइयाँ, उनका आभार। अभी कार्यरत सारे शिक्षकों को फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, ताकि वो एक बड़े काम में लगे हुए हैं, इस चीज को समझें और अपने काम को करें। धन्यवाद सर कि आपने हमारे लिए अपना समय निकाला। और जैसा हम सब जानते हैं कि आज टीचर्स डे है, तो उसके ही उपलक्ष्य पर आज हम लोग मॉन्टफोर्ड एकेडमी आमाघाटा में आए थे डॉक्टर प्रशांत कुमार से मिलने के लिए, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और उनसे बातचीत करके हम लोगों को बहुत चीजें सीखने को मिली और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जो भी सर का कहना है
बच्चे माने और बच्चे सीखें। और इसी तरीके की जानकारियों और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐश्वर्या उपाध्याय फ्रॉम द धनबाद रजिस्टर। धन्यवाद।